भारतीय बैंकों को लेकर मूडीज थोड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है चिंता का विषय मूडीज के लिए, और कौन से बैंक्स हैं जो खास उनके लिए चिंता का विषय बनते हुए दिख रहे हैं? ये कुशल से जान लेते हैं। कुशल, क्या बात है? इंडियन बैंक्स पे थोड़ी वरीसम रिपोर्ट है मूडीज की। हाँ बिल्कुल, कुछ एक स्टेटमेंट्स एक्चुअली नेहा आते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर मूडीज की तरफ से भारतीय बैंकों के लिए, और जहां पर वो क्लियरली कह रहे हैं कि एसेट क्वालिटी पर चिंता जो है वो उनको नजर आ रही है। अब उसके पीछे उनके अपने खुद के तर्क हैं, खुद के अपने व्यू पॉइंट्स हैं, जहां पर उन्होंने हाईलाइट किया है कि अगले आने वाले 12 से 18 महीनों में बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो गिरकर करीबन 3% तक भी रह सकती है। साथ ही इन्होंने ये क्लियरली कहा है कि जो बैंकिंग सिस्टम का जो आउटलुक है ऑन द कॉन्ट्रेरी वो स्टेबल इन्होंने रखा है, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर चिंता जताई, और वो इसलिए क्योंकि अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स, माइक्रो फाइनेंस लोन्स में जो तनाव है उसके चलते जो है एनपीएल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कॉर्पोरेट लोन्स को लेकर कोई चिंता नहीं है, ये भी मूडीज ने क्लियरली साफ कर दिया है। तो जो बैंकिंग सिस्टम है उसके आउटलुक को स्टेबल रखा है और कॉर्पोरेट लोन्स को लेकर कोई खास चिंता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो हेल्दी रहने की ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। साथ ही डी लेवरेजिंग और अर्निंग्स ग्रोथ के चलते कॉर्पोरेट लोन्स की जो स्थिति है इस वजह से भी और बेहतर होती हुई दिख रही है। तो बैंकों की लेकिन जो स्लिपेज रेशियो है उसकी बढ़ने की इनकी आशंका है, क्योंकि ओवरऑल जिस तरह से एसेट क्वालिटी आगे चलकर कम हो सकती है या थोड़ी डिटोरेट कर सकती है, उसको स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए स्लिपेज रेशियो के लिए भी यहाँ पर उन्होंने अपनी कमेंट्री बता दी है। इनफैक्ट बीते क्वार्टर्स में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें धीमापन के चलते भी थोड़ा सा चिंता का विषय भी बनता हुआ नजर आ रहा है, और आगे चलकर जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी देखना होगा कि लोन ग्रोथ उससे कैसे कोरिलेटेड होती है। तो आगे चलकर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ती है तो हो सकता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है उस पर भी असर होता हुआ दिखे। तो फरवरी यहाँ पर 2025 तक बैंकों की जो डिपॉजिट के मुकाबले क्रेडिट ग्रोथ है उसमें तेजी देखने को मिली है। तो ये उन्होंने क्लियरली कहा है कि क्रेडिट ग्रोथ अभी तक तो बहुत ही बढ़िया बरकरार है, बट आगे चलकर उस पर क्या बातें, क्या व्यू पॉइंट्स निकलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आरबीआई की बैंकिंग सिस्टम है उसमें पर्याप्त लिक्विडिटी ये बनाए रखने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई की तरफ से जो लिक्विडिटी मेजर्स हैं और जो लिक्विडिटी है सिस्टम में, उसको लेकर कोई भी चिंता नहीं है। लेकिन एसेट क्वालिटी, खासकर अगर आप देखेंगे तो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स, माइक्रो फाइनेंस को लेकर उसमें थोड़ी सी चिंता मूडीज को नजर आ रही है। ओके, तो उन्होंने कुछ सेक्टर्स की तरफ फोकस यहाँ किया है, कोई नाम एज सच उन्होंने नहीं लिया है। आइए श्रीकांत चौहान जी हमारे साथ बने हो, उनसे इस पर व्यू लेते हैं। सर, अभी आपने सुना कि मूडीज की क्या चिंता है भारतीय बैंकों को लेकर, और ऐसा कुछ खराब नहीं, वो बैंकिंग सिस्टम को लेकर उनका आउटलुक स्टेबल है, लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर उनको थोड़ी चिंताएं और एसेट क्वालिटी को लेकर बनती दिख रही हैं। आपका क्या विचार है सर, कहाँ आपकी नजर है? बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले पूजा जी आपको, नेहा जी आपको, और जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं, जितने भी अपने दर्शक हैं, आपकी एंटायर टीम है जी की, उन सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू मेरी सर। तरफ से, हमारे कोटक की तरफ से। और हमें लगता है कि ये जो लाल रंग है वो भी यहाँ से इसके बाद बिल्कुल छूटना चाहिए, ऐसे लग रहा है हमें। बिल्कुल सर। लेकिन देखते हैं, वैसे शुभकामनाएं करते हैं। इसके बाद अगर यस बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो देखिए, ये इंडसइंड बैंक के बाद थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मुझे, मैं कहूँगा कि इन्वेस्टर का थोड़ा और कम हुआ है। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जितने भी लार्ज बैंक्स हैं वहाँ पे हमें लगता है कि जो करंट वैल्यूएशंस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इन लेवल्स पे मैं कहूँगा कि बिल्कुल इनमें से कई सारे ऐसे स्टॉक है जिसमें अगर आप खरीदारी करते हो और 3 से 6 महीने का व्यू रखते हो तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। नॉट ओनली बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स, बस टेक्निकली भी अगर आप देखें तो कई सारे स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आए हैं और काफ़ी अच्छा एक हायर बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशंस बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अगर इन स्टॉक्स की बात करें तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पे हमें नजर आती है, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और भी हमें परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। लेकिन स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक को खरीद के चले। यहाँ पे हमें लगता है कि एक मीडियम टर्म का व्यू रखें, कम से कम एक आध महीने का व्यू रखते हो तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से 1400 रुपए के करीब आ सकता है। ओके, तो ये है नज़रिया बैंकिंग शेयरों पर आपके लिए।